अंडरग्राउंड बाबा का खुफिया बंगला, बंगले के अंदर अय्याशी का अड्डा। वीरेंद्र देव इज अलाउड इन द होल बिल्डिंग। वही लोगों के पास भी उधर में भी अलाउड है, उधर में भी जाते थे, आते थे, रहते थे, रात में भी उधर ही सोते थे। पाप के अड्डे में भोग विलास का प्रवचन। वीरेंद्र देव दीक्षित चला जाता है तो लड़की लोग रहता है, तो लड़कियों का बीच में भी रिलेशन हो जाता है। आखिरी बार जहां छुपा था बाबा वीरेंद्र के गुप्त ठिकाने का खुलासा। अब बच न सकेगा पाप लोक का डॉन। अंडरग्राउंड बाबा का खेल खत्म। जिस बाबा ने पूरे देश में अपने आश्रम खोल रखे हैं, जो बाबा लड़कियों और महिलाओं को अश्लील प्रवचन सुनाया करता है, जिस पर बलात्कार के कई संगीन आरोप हैं, और जिस बाबा को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई भी नहीं खोज पा रही है, उस बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के एक बड़े ठिकाने का सनसनी ने किया है खुलासा। सनसनी में आज पहले देखिए कानून से भाग रहे अंडरग्राउंड बाबा के खुफिया बंगले की चौंकाने वाली कहानी। सूपन खाए पूतनाएं बार बार पुरुषों के सामने नरक का गेट खोल के बैठ जाती है। पाप का प्रवचन देने वाला बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कहां छुपा है? बाप कहते हैं कन्याओं का कन्हैया आया हुआ है, कन्याएं ही ज्यादा सरेंडर होती हैं। बलात्कार के आरोपों से घिरा अय्याश बाबा कहां अंडरग्राउंड हो गया है? यहाँ पर ऐसे गोदाम बने हुए, गुप्त अड्डे बने हुए हैं, जहाँ पर हम मतलब ढूंढ भी नहीं सकते हैं लोगों को। और इनके साथ वो बाबा 16,000 रानियां बोल के उनके साथ बलात्कार करता था। अय्याश बाबा वीरेंद्र अब तक क्यों कानून से भागा फिर रहा है? ये सवाल अब हाई कोर्ट पूछ रही है। पुलिस से लेकर सीबीआई तक कर रही है बाबा वीरेंद्र की तलाश। बाबा की तलाश में शहर दर शहर उसके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन अब तक वो सीबीआई या पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। बाबा वीरेंद्र को आज दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होना था। अदालत में जज और वकील इसका इंतजार करते रह गए, लेकिन वो अपने सीक्रेट अड्डे से निकलकर बाहर नहीं आया। कोर्ट में आज डायरेक्शंस के बावजूद वीरेंद्र देव दीक्षित अपीयर नहीं हुआ। उनके वकील से जब जानकारी ली गई वीरेंद्र देव दीक्षित आखिर है कहां पे, तो उनके वकील ने भी कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। बाबा वीरेंद्र की देश के कई शहरों में तलाश हो रही है। वो सबकी आंखों में धूल झोंकता हुआ बचता फिर रहा है, लेकिन इसी बीच सनसनी ने किया है बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के उस ठिकाने का खुलासा जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है। ऐसा ठिकाना जहां वीरेंद्र देव दीक्षित ने शर्म और अय्याशी की सारी हदें तोड़ दी थी, जहां वीरेंद्र देव बड़ी संख्या में भोली भाली लड़कियों को गुमराह किया करता था और उन्हें पाप लोक के अंधेरे में धकेल देता था। वीरेंद्र देव दीक्षित चला जाता है तो लड़की लोग रहता है, तो लड़कियों का बीच में भी रिलेशन हो जाता है। बाबा वीरेंद्र की तलाश दिल्ली पुलिस ने की, लेकिन वो नहीं मिला। उसे सीबीआई भी ढूंढ रही है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं है। जम्मू से लेकर मुंबई तक, दिल्ली से लेकर फर्रुखाबाद तक, बाबा वीरेंद्र के कई ठिकानों पर सनसनी की टीम भी पहुंची। सनसनी ने किए हैं बाबा वीरेंद्र के रहस्यों के कई खुलासे, और इसी तलाश में अब सामने आई है कोलकाता में बाबा के खुफिया बंगले की चौंकाने वाली कहानी। यह है दिल्ली से करीब 1,500 किलोमीटर दूर कोलकाता में बनाया गया बाबा वीरेंद्र का खुफिया बंगला। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके के इस बंगले में भी वीरेंद्र देव ने बसाई थी पाप की दुनिया। आज सामने आएगा पापी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के गुप्त लोक का एक और रहस्य।
दिल्ली के बाद कोलकाता में होगा वीरेंद्र देव दीक्षित की काली दुनिया का पर्दाफाश। वो काली दुनिया बसी है कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में। बाबा वीरेंद्र ने यहां भी दिल्ली के विजय विहार वाले आश्रम की तरह ही बनाया था एक आलीशान आश्रम। यहां भी आश्रम के साथ जुड़ी है पाप की कई कहानियां। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश में कोलकाता के इस आश्रम में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़े कई ऐसे राज हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है, और इन्हीं कुछ राजों को तलाशने के लिए हम पहुंचे कोलकाता के इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय सेंटर पर। सॉल्ट लेक में ये विश्वविद्यालय है और आपको बताएं कि यहाँ पर भी कुछ जो तस्वीर है वो वैसी ही है जैसा कि दिल्ली के विजय विहार आश्रम में हमने देखी कि ये दरवाजे जो हैं, जब इनसे हम अंदर आए तो इन दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। बेहद पॉश इलाके सॉल्ट लेक में बंगला नंबर C249 में चलता है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। इस सफेद रंग के बंगले के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी और बांग्ला में लिखा है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। ऊंची ऊंची किलेनुमा दीवारें, चारों तरफ से बंद दरवाजे और बंद खिड़कियां। ढोंगी वीरेंद्र देव दीक्षित के इस आश्रम के दरवाजे किसी भी अजनबी की दस्तक पर कभी नहीं खुलते हैं। अंदर की तरफ अगर आप आएंगे तो एक ये जो मेन गेट है जिसको हमने खुलवाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी खोलने को तैयार नहीं हुआ। हमारी संवाददाता अंजलि सिंह जब इस आश्रम में पड़ताल के लिए पहुंची तो आश्रम के तमाम दरवाजे बंद मिले, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली वाले आश्रमों में दरवाजे बंद रहते हैं। इस आश्रम की इमारत में काफी चीजें हमें दिल्ली के विजय विहार आश्रम से मिलती जुलती ही दिखी। ग्रिल के बने गेट, उन पर जड़े ताले, हर खिड़की और झरोखे पर पर्दे, छत को चारों तरफ से ढका गया है। मतलब आश्रम के नाम पर चार दीवारी का वैसा ही रहस्य। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के पीछे क्या रहस्य है, ये पड़ताल करने के लिए हम कोलकाता पहुंचे हैं और कोलकाता के आश्रम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल छत की तस्वीर कुछ वैसी ही है जैसी कि हमने दिल्ली के विजय विहार आश्रम में देखी थी। सबसे पहले आपको ये शिवलिंग दिखाना चाहेंगे। ऐसा ही एक तकरीबन 20 फुट का शिवलिंग जो कि विजय विहार आश्रम पर भी बना हुआ था, वैसा ही एक शिवलिंग यहाँ पर भी बना हुआ है। और इसी के साथ छत की तस्वीर भी बिल्कुल वैसी ही है। सब तरफ से छत को कवर कर दिया गया है, यानी कि अंदर की ओर ये बाहर की जो रेलिंग है उसके पे सब तरफ से यूं ग्रिल्स लगाकर और उनको टाट पट्टी के जरिए और शील्ड्स के जरिए उनको कवर किया हुआ है। पूरी छत पर ही एक किचन हमें देखने को मिल रही थी जहां पर कुछ महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो काम करती हुई दिखी, लेकिन कैमरा को देखकर वो यहां से चली गई। यहाँ भी छत पर वैसा ही बड़ा सा शिवलिंग बनाया गया है जैसा कि विजय विहार में है। छत पर खाना बनाया जाता है और खाने को नीचे भेजने के लिए एक पुली का इस्तेमाल किया जाता है। कोलकाता के इस आश्रम की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल ये जो 3 मंजिल है जिसमें 2 मंजिल ऊपर की है, वहाँ पर लड़कियां और महिलाएं रहती हैं और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर सिर्फ बाबा वीरेंद्र देव को जाने की इजाजत है, उसके अलावा कोई और नहीं जा सकता था। लेकिन ऊपर से नीचे जो लोग हैं उनके लिए भी खाना भिजवाने के लिए एक व्यवस्था की गई है। एक पुली है और उसके साथ में ही एक बेल टंगी हुई है, एक घंटी है जिसको बजाकर ये रस्सी के जरिए आप देख सकते हैं कि नीचे बाल्टी के जरिए खाना यहाँ पर पहुँचाया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर कैमरा है, इस वजह से कोई बाहर इस खाने को लेने के लिए नहीं आ रहा है। बाकी इसके अलावा जो ऊपर लोग हैं वो घंटी बजाकर ये संकेत देते हैं कि खाना चूंकि छत पर बनता है तो वो नीचे जब बनने के बाद नीचे आता है तो इस तरीके से पहुंचाया जाता है। ऊपर की मंजिल में कोई जाता नहीं है। इस आश्रम में सिर्फ यही एक रहस्य नहीं है, यहाँ कई राज दफन हैं। ऐसे ही कई राज से पर्दा उठाया रविंद्र दास नाम के इस शख्स ने। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के भक्त रहे रविंद्र दास का दावा है कि वीरेंद्र देव दीक्षित करीब 10 महीने पहले कोलकाता के इस आश्रम में आया था।
रविंद्र दास का दावा है कि मार्च 2017 में इसने अपनी आंखों से बाबा को देखा था। फरवरी मार्च में मैंने उन्होंने आए थे इधर में। कभी वीरेंद्र देव दीक्षित को भगवान का अवतार समझने वाले इस शख्स ने कोलकाता के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और उस गुरु घंटाल के कई घिनौने राज बेपर्दा किए। इसका दावा है कि आश्रम की सबसे ऊपर की मंजिल पर सिर्फ लड़कियां रहती हैं, वहां मर्दों के जाने की मनाही है। लेकिन वीरेंद्र देव दीक्षित जब भी इस आश्रम में आता था वो लड़कियों के बीच में ही रहता था। अब जो पुरुष व्यक्ति है कोई काम धाम के लिए कभी कभी ऊपर जा सकता है, लेकिन माने गार्डेड बाय माता गार्ड देंगे तो वो ऊपर जा सकते हैं काम धाम के लिए, कुछ रिपेयर करने के लिए, कुछ करने के लिए। अदरवाइज कोई पुरुष लोग एंट्री का कोई एंट्री उधर में ये है रूम है, भाई लोगों का रूम है, उधर में बैठ सकता है, उधर में रह सकता है। अथवा कोर्स जो भी होता है तो 2 मंजिल में हॉल घर का पीछे एक रूम है, हॉल घर का अंदर में पुरुष लोग जाते हैं कोर्स करने के लिए। अदरवाइज 3 मंजिल में कोई नहीं जा सकते हैं। लेकिन वहाँ वीरेंद्र देव अकेला पुरुष था जो वहाँ जाते हैं। वीरेंद्र देव इज अलाउड इन द होल बिल्डिंग। और बहन लोगों का पास भी उधर में भी अलाउड है, उधर में भी जाते थे, आते थे, रहते थे, रात में भी उधर ही सोते थे। बाबा के भक्त का दावा है कि वीरेंद्र देव दीक्षित के अलावा किसी को भी लड़कियों के पास जाने की इजाजत नहीं थी। साथ ही आश्रम के अंदर कई ऐसी गतिविधियां शुरू हो गई थीं जिनसे धर्म और आध्यात्म की बजाय भोग विलास को बढ़ावा मिलने लगा। ढोंगी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित अपने प्रवचनों की सीडी में भी पाप का ज्ञान देने लगा था। ये चीज धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हो गया, तो पहले हम लोग विश्वास नहीं करते थे, बाद में धीरे धीरे जानकारी मिल गया, रिसेंटली जानकारी मिल गया। और उन्होंने क्लास में ये भी बोलना शुरू कर दिया जो राजयोग माने काम जीत, राजयोग माने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जीतना है, और वो जीतने के लिए काम है, सभी विकारों का सरदार है, उसको जीतना है। दूरबाज खुशबाज होने से चलेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, सभी को अभी माने यूनियन करना पड़ेगा, फिजिकल यूनियन करना पड़ेगा। कोलकाता में वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में रहने वाले इस शख्स ने कई ऐसे खुलासे किए जो सनसनीखेज ही नहीं शर्मनाक भी हैं। इस शख्स का दावा है कि वीरेंद्र देव दीक्षित ने भोग विलास का ऐसा ज्ञान दिया कि आश्रम में रहने वाली कई लड़कियों के बीच आपस में ही जिस्मानी ताल्लुकात बन गए। वीरेंद्र देव दीक्षित चला जाता है तो लड़की लोग रहता है, तो लड़कियों का बीच में भी रिलेशन हो जाता है। क्यों ना, जो भी उन्होंने मिलन करते हैं तो काम जागृत हो जाता है। तो अब जब वो चला जाता है देन दे आर नॉट गेटिंग ना, जब दे आर नॉट गेटिंग तो इन बिटवीन द लड़कीज ऑल्सो लेस्बियनिज्म भी होते थे। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के पूर्व भक्त रविंद्र दास की माने तो वहां आश्रम में रहने वाली कुछ लड़कियां गर्भवती भी हो गई थीं, जिनका गुपचुप तरीके से गर्भपात करवाया गया। मेरे तो जानकारी मिला भी जे किसी का प्रेगनेंसी भी हो जाता था, ये भी सुनना पड़ा, लास्ट में रिसेंटली सुनना पड़ा। तो फिर ऐसे में क्या करते थे, अगर कोई लड़की वॉशिंग कर देते थे, ऐसा करते थे। यही नहीं, इस शख्स ने तो दावा किया है कि आश्रम में रहने वाली कुछ लड़कियों के साथ मार पिटाई भी की जाती थी। लड़कियों के साथ मार पिटाई के बारे में रविंद्र दास ने जो खुलासा किया उसकी तस्दीक वो लोग भी कर रहे हैं जो आश्रम के पड़ोस में रहते हैं। कुछ टाइम के बाद हमें 2-4 साल के बाद देखते थे चिल्लाने की, लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आती थी। तो हम लोगों ने अंदर जाके कहा कि भाई ये शोर हो रहा है, हमारे यहाँ हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद बोले नहीं हम लोग को ये बच्चियां हैं और इन लोगों को हम मेडिटेशन सिखा रहे हैं। उसके बाद से वो आवाज कभी भी नहीं आई। उसके बाद 2 बार करीब 3 बार ऐसा हो चुका, इस आश्रम में छापा पड़ा और 1-2 लड़कियां गायब हुई थी उस समय। तो वो लड़कियां फिर लोगों ने कहा भी था कि टेस्टिंग के लिए ले गए हैं, पर कुछ उनका अता पता नहीं लगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रविंद्र दास वो शख्स हैं जिसने इस आश्रम के लिए अपनी जिंदगी भर की पूंजी गवा दी।
जिसने अपना बंगला ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के लिए दान दे दिया। लेकिन बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने अपने इस भक्त के साथ ऐसा सुलूक किया जैसा कोई दुश्मन भी किसी के साथ ना करे। रविंद्र दास का आरोप है कि आश्रम से जुड़े लोगों ने इन्हें एक छोटे से कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया है। इनको हमने एक रूम रखकर पूरा ही बिल्डिंग काम में लगाने के लिए दिया था, मतलब लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अपने लिए आपने बड़ा रूम रखा हुआ था? अपने लिए एक बड़ा रूम रखा था, दो मंजिल में। तो वो लोग धीरे धीरे बहुत और जगह चाहिए, इसलिए हम नीचे आया। फिर नीचे से हमको एक मैंने क्या उधर में जो रेस्ट लेने नहीं पाते हैं, बहुत लोग जो ना आते हैं, कोर्स करते हैं, जाते हैं आते हैं, तो मेरे को फिर एक छोटा रूम दिया। लेकिन ये छोटा रूम तो ज्यादा नहीं, मैंने इमरजेंसी में रह सकता है कभी कभी, लेकिन फॉर द होल टाइम तो नहीं रह सकते हैं। जिस बंगले में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का यह आश्रम बना है वो करीब 3000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, लेकिन इस बंगले के मालिक रविंद्र दास को महज 50 स्क्वायर फीट के एक स्टोर रूम में रहने के लिए जगह दी गई है। ये जमीन जो है रविंद्र दास जो इस जमीन के मालिक हैं उनके नाम पर है। उन्होंने आध्यात्म के लिए इस जगह को दिया था, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से ये विश्वविद्यालय ही चलता है। यहाँ पर इसको पूरी तरह से जो विश्वविद्यालय के लोग हैं उन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ है, और अब वो रविंद्र दास जो कि मालिक हैं वो चाहते हैं कि इस जगह को खाली कर दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते अब यहाँ पर ये विश्वविद्यालय चले। लेकिन इसके बावजूद इस जगह को कोई खाली नहीं कर रहा है, जिसके लिए अब वो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। दिल्ली से कोलकाता तक हमने ये जो सफर है ये तय किया है सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर ये राज जो है इनके जवाब क्या हैं, इनके पीछे क्या चीजें हैं जो छुपी हुई हैं। लेकिन अभी तक इस चीज से पर्दा नहीं हो पाया कि आखिर यूं तमाम तालों के पीछे लड़कियों और महिलाओं को क्यों बंद रखा जाता है। कैमरा पर्सन सुमन के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, कोलकाता। बलात्कार के आरोपों से घिरे बाबा वीरेंद्र की करीब 1.5 महीने से तलाश हो रही है। हर शहर में उसकी करतूतों की कहानी की चर्चा है। उसके आश्रम में रहने वाली अपनी बहन बेटियों को आजाद कराने के लिए सैकड़ों लोग परेशान हैं। मामला सीबीआई तक पहुंच चुका है, लेकिन वो सामने आने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है बाबा वीरेंद्र, यह सवाल अब पूछ रही है अदालत। हाई कोर्ट के साफ निर्देशों के मुताबिक बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन बाबा पेश नहीं हुआ तो कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। वीरेंद्र देव दीक्षित और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के वकीलों को जमकर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा उन्हें कोर्ट में पेश होना चाहिए। क्या वो अपने आप को कोर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है वारंट के सिवाय। आध्यात्मिक आश्रम के वकील ने हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया था कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का करीबी दीपक डिसिल्वा उसके बारे में अच्छी तरह से जानता है, लेकिन दीपक डिसिल्वा जब बाबा के बारे में कुछ ठोस जानकारी नहीं दे पाया तो हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए बाबा के वकील से कहा, आप बाबा के प्रवक्ता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आपने कहा था दीपक डिसिल्वा सब जानते हैं, लेकिन आज डिसिल्वा मना कर रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रमों पर छापेमारी से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट तलब की। इसी बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने हाईकोर्ट को बताया कि मां बाप को ही नहीं पता कि उनकी बेटियां कहां हैं। वहां जो लोग अपनी बेटियों को देते हैं वो 3000 रुपए हर महीने देते हैं यूनिवर्सिटी के नाम पर। स्वाति मालीवाल ने कहा कि आश्रम का संचालक कौन है इसका किसी को पता नहीं है, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी का नाम हटाया जाए क्योंकि इनके पास यूजीसी की मान्यता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब क्यों ऐसा किया, ये किस तरीके का अध्यात्म है जो कि बच्चियों को 21वीं सदी के दिल्ली में पिंजरों में बंद करके रखता है। तो क्या अध्यात्म है? हमने कोर्ट से ये भी डिमांड करी कि जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहलाते हैं अपने आप को, कोई विश्वविद्यालय नहीं है, छोड़ दो विश्वविद्यालय तो कोई सोसाइटी भी नहीं है, तो इसको बिल्कुल सील करना चाहिए। जितनी लड़कियां अंदर हैं सबको बाहर निकालना चाहिए। कोर्ट ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सभी आश्रमों के बारे में रिपोर्ट तलब की। कोर्ट ने पूछा कि दूसरे शहरों में आश्रम का क्या हाल है, वहां लड़कियों और महिलाओं को कैसे रखा जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आश्रम का हेड कौन है,
किसी को नहीं पता। कहां से पैसा आता है नहीं पता। बिना पैसे के कैसे चलता है यह आश्रम, यह भी नहीं मालूम। यह कैसा आश्रम है? दिल्ली हाई कोर्ट ने अब बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को 5 फरवरी तक की मोहलत दी है। अगर बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है। सनसनी के लिए दिल्ली से मनोज वर्मा की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार और अब आगे देखिए मुंबई लाइव निधि वसंदानी के साथ। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।